नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सुबह की न्यूज आप सभी लोग को दे रहा हूं और आज का यह जो वीडियो है यह प्रतिदिन आप लोग को मॉर्निंग में मिलता रहेगा। मतलब मॉर्निंग में जो भी वीडियो मैं दूंगा वह भिन्न भिन्न परीक्षाओं से संबंधित होगा, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सारे प्रतियोगी छात्र करते हैं। अगले 2 महीनों के भीतर प्रदेश में करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। राज्य में इन कर्मियों के कुल 1,89,836 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 52,000 पद सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारणों से 60 वर्ष पूरे होने पर खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर आप यह जान लें कि बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं और कार्यकर्ती थीं, और आप जानते हैं कि 20-22 साल यह पुरानी पोस्ट है आंगनबाड़ी की। तो कुछ ऐसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो सेवानिवृत्त हो गई हैं इस बीच, और मृत्यु आदि की वजह से भी पद रिक्त हो गए हैं या अन्य कारणों की वजह से बहुत सारे पद रिक्त हैं। कल करीब सूबे में 52,000 पद रिक्त हैं, तो इस पर भर्ती होने की पूरी उम्मीद है और बहुत जल्द इस पर भर्ती देखने को मिलेगी और पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताऊंगा। वर्ष 2012 से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों के रिक्त होने से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपया मासिक मानदेय, 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि केंद्र की ओर से, देखिए 4,000 रुपया तो मासिक मानदेय मिलता है और साथ ही साथ प्लस 1,500 रुपया प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार देती है और 400 रुपया मोबाइल रिचार्ज के लिए भी दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 7,000 या 7,500 करीब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिलता है। तो बहुत जल्द 52,000 53,000 करीब यह पद आप लोग को देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। शायद इसी महीने या अगले महीने तक आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए यूपी में कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं 1,89,00,000 पद हैं और भर्ती के लिए 10वीं नहीं बल्कि 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में अगले 2 महीने के भीतर 52,000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। यूपी में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 89,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 52,000 पद खाली हैं। यूपी में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद 2012 से ही खाली चल रहे हैं। तो 2012 से खाली चल रहे हैं, किसी तरह से काम चलाया जा रहा है, लेकिन अब काम नहीं चलाया जाएगा। बहुत धड़ल्ले से काम हो रहा है। 1 या 2 महीने के अंदर यह पूरी भर्ती प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिल सकती है। करीब 52,000 पद हैं। आगे देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पदों के लिए अब 10वीं पास होना जरूरी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट हो सकती है। पहले 10वीं था, अब इंटरमीडिएट हो सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद के लिए उम्मीदवारों का संबंधित जिले का निवासी होना जरूरी है। पहले तो क्या होता था कि उस गांव का एक गांव में निकलता था और उसी गांव से रिलेटेड लोग फॉर्म अप्लाई करते थे, लेकिन अब गांव से मतलब नहीं है। अब जिलेवार वैकेंसी निकलेगी और उस जिले का निवासी आपका होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो यह कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल होना जरूरी है। आंगनबाड़ी की भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, विधवा को, परित्यक्त को और महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यह सब इन लोगों को वरीयता मिलेगी। उसके अलावा जातिगत आरक्षण भी लागू रहेगा। तो जातिगत आरक्षण भी लागू रहेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी भी, एससी, एसटी, इस तरह से आरक्षणवार यह रहेगा। तो यह प्रक्रिया, यह तो आंगनबाड़ी के लिए न्यूज़ था। अगला न्यूज़ जो है और बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार बीसीएस की परीक्षा को लेकर है। 21 और 22 सितंबर को बिहार बीसीएस परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि बिहार बीसीएस का जो इसके पहले मई में परीक्षा हुई थी तो वो भी टल गई। अब 21-22 सितंबर को होने वाली थी, अब उसका भी टलने का उम्मीद है। तो उसको लेकर यह खबर है, क्या 21 सितंबर को बीपीएससी परीक्षा होगी? डेट चेंज के लिए दिल्ली में यूपीएससी वाले छात्र जो थे नीतीश कुमार का काफिला रोके थे। नीतीश कुमार सीएम ने और दिल्ली पहुंचे थे, उनका काफिला यूपीएससी के छात्र रोके थे बिहार बीसीएस की परीक्षा को लेकर। छात्रों ने सीएम नीतीश को बताया कि 21 सितंबर को बीपीएससी परीक्षा होने जा रही है। उसी दौरान यूपीएससी मेंस का भी एग्जाम है, इससे इन्हें परेशानी हो सकती है। मतलब उसी दिन यूपीएससी मेंस का भी एग्जाम है। 21 सितंबर को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ सकती है। बीपीएससी और यूपीएससी का मेंस दोनों एक ही दिन लड़ रहा है, बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस। इसीलिए यूपीएससी के छात्र विरोध कर रहे हैं कि इस परीक्षा का जो डेट है वह आगे बढ़ाया जाए बीपीएससी को। तो आगे बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार का काफिला रोक दिया गया। छात्रों की भीड़ को देखते हुए सीएम नीतीश गाड़ी से उतर आए। उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और छात्रों ने सीएम नीतीश से बीपीएससी एग्जाम की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है।
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से शुरू हो रही है। यह 25 सितंबर तक जा सकती है। यह परीक्षा लगातार 16, 17, 18 सितंबर के बाद 24 और 25 सितंबर को है। इसी बीच 21 सितंबर को बीपीएससी की पीटी प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। इसे छात्र परेशान है, इसीलिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को घेरे थे और नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि वो पटना जाकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे अधिकारियों के साथ। तो बीपीएससी परीक्षा फिर जारी कर सकता है नया परीक्षा कैलेंडर। हो सकता है कि फिर से यह जो डेट है फिर से एक्सटेंडेड हो, मतलब डेट फिर से आगे बढ़े, क्योंकि उस दिन यूपीएससी का मेंस हो रहा है और एक आध हफ्ते तो यूपीएससी का मेंस होगा, इसीलिए आप लोगों ने देखा तो हो सकता है कि इसका डेट और आगे बढ़ा जाए। अगला खबर देख लीजिएगा, ये तो हो गया 802 पद हैं बीपीएससी के लिए। अगला जो खबर है सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर है। तो सीटेट नोटिफिकेशन फॉर्म जारी हो गया है, फटाफट आवेदन कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए क्या खबर है। 2022 दिसंबर परीक्षा, देखिए सीबीएसई सीटेट 2022 दिसंबर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर परीक्षा के लिए सीटेट आवेदन फॉर्म अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है। तो यह आवेदन अभी तो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और सीटेट परीक्षा दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर 2022 में हो सकता है। और 2022 इसलिए जल्दी ही सीबीएसई द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो यह जानना कि दिसंबर में यह परीक्षा हो सकता है सीटेट का। तो यहाँ एक्सेप्टेड है कि दिसंबर में हो, एग्जाम डेट आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2022 एक्सेप्टेड है। अगली का जो खबर है यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 फ्रॉड है, साल भर बैठकर करते थे नकल। तो आरआरबी में कुछ ऐसे, आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ साल भर गैंग था जो बैठकर नकल कराते थे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सब साल भर गैंग है और इसको एसटीएफ ने पकड़ा है। यह पूरा का पूरा खबर है। ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में पैसे लेकर नकल कराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर 2 टीम एग्जाम सेंटर पर पहुंची और एग्जाम सेंटर में ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि यह साथी सचिन सेंटर के अंदर जो स्टाफ का आदमी है, इसके बाद जो स्टाफ के लोग मिले हुए थे और इसी की वजह से यहाँ पर देखिए प्रत्येक को 50,000 रुपये में आंसर की उपलब्ध कराया जाता था। एसटीएफ ने कहा कि संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ही बम्पर भर्ती निकल रही है और ये सभी आरओ या कलर की यह वैकेंसी है। देख सकते हैं 2100 के करीब यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए यूपीपीएससी 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को लेकर नीचे हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। कुल करीब 2100 पद निकलने वाले हैं। रिव्यू ऑफिसर के, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के, मतलब समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, डिपार्टमेंट कलर का। तो यह करीब पद है और बहुत जल्द इसका आवेदन की तिथि भी लॉन्च होगी और आवेदन का अंतिम तिथि और फिर आवेदन फीस आप लोग देख सकते हैं। आवेदन फीस जो है ये आपका 125 रुपया ही लगता है, आवेदन फीस ज़्यादा नहीं लगता है। तो यह इसका परीक्षा डेट हो सकता है कि 4-5 महीने बाद फिर इसका परीक्षा डेट भी इशू हो। अगला जो न्यूज़ है, बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है। 40,506 टीचरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आप ये बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले निकली हुई थी भर्ती हेड मास्टर की और फिर 40,506 टीचर के पदों पर भर्ती निकल सकती है बिहार में। तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 40,000 प्रधान अध्यापक के प्रिंसिपल के 40,506 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान अध्यापक के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करके इच्छुक योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है और आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। 40,506 पोस्ट है और वह सभी जो पोस्ट है वह हेड मास्टर के पोस्ट है। तो यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगली जो खबर है पीईटी परीक्षा को लेकर है कि आयोग पीईटी की वैधता बढ़ाने पर अंतिम फैसला कर सकता है। अब 1 साल की जगह इतनी और वैधता बढ़ेगी। कुल मिलाकर आप जानना कि यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी का जो क्या बोलते हैं जो प्रमाण पत्र था 1 साल तक वैलिड था, लेकिन अब हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा इसकी वैधता बढ़ाई जाए। और वैधता बढ़ाने का कई सारे रीजन हैं, क्योंकि बहुत सारा परीक्षा अभी नहीं हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का आयोजन 24 अगस्त 2021 को हुआ था, जहाँ पर 18 से 19 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को इनमें प्रमाण पत्र की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। मतलब 1 साल के लिए था और 27 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी आयोग की तरफ से खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि देखिए अगर
जो 27 अक्टूबर को ख़त्म भी हो रहा है और इधर बीच कई सारी वैकेंसियाँ आई नहीं हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसलिए इसका जो डेट है वो बढ़ाया जाएगा। इसकी जो वैधता है 2021 पीटी 2021 की, वह आगे भी बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2021 के आधार पर 3 से 4 बड़े विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही थी। बता दें कि इन विज्ञापनों में अंतरिम प्रक्रिया में काफ़ी देरी की वजह से यह विज्ञापन अभी तक फैसला नहीं अभी आया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मामला सुलझ रहा है विज्ञापन को लेकर, वैसे वैसे आयोग विज्ञापन जारी करता जा रहा है। ऐसे में आयोग सोच रहा है कि 27 अक्टूबर तो नज़दीक है, क्योंकि 27 अक्टूबर को 2021 की वैधता खत्म हो जाएगी। तो देखिए वैधता अभी ख़त्म ना हो, इसलिए वैधता को आगे बढ़ाया जाएगा, और ताकि 3-4 नोटिफिकेशन है जो पीटी 2021 के आधार पे होंगे, तो इसीलिए इसका वैधता आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई विशेष न्यूज़ नहीं है, बस यही था न्यूज़, और ये आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, अकाउंटेंट असिस्टेंट का, वनरक्षक दरोगा भर्ती, ये सभी यूपी ट्रिपल पीटी 2021 का 21 के आधार पे हैं। इसीलिए इसका जो पीटी का जो वैधता है वह आगे बढ़ाने का उम्मीद है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।